ये कहानी है भीमनगर गांव की रहने वाली एक गरीब सास बहू की। दिवाली का त्योहार आने वाला था और उनके पास त्योहार की तैयारी के लिए पैसे नहीं थे। बहू ने जादुई दिए बनाए और उससे उनकी दिवाली रोशन हो गई। ये चमत्कार कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। सुशीला और मनीषा दो सास बहू थी। दोनों के पति मिट्टी के बर्तन बेचने शहर गए थे, लेकिन वहां से लौटकर नहीं आए। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब दोनों वापस नहीं आए, तब सास बहू ने अपने पतियों को मरा हुआ मान लिया और विधवा की तरह जिंदगी जीने लगी। एक दिन मनीषा की सासू माँ बोली, मनीषा बहू, दिवाली का त्योहार आने वाला है। समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा त्योहार किस तरह मनेगा। त्योहार मनाना तो दूर, हमारे पास तो खाने के लिए राशन तक नहीं है। जब से तेरे ससुर जी और मनीष दोनों हमको छोड़कर गए हैं, हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। सारे पैसे खत्म हो गए हैं। हम क्या करेंगे? वो बोली, हाँ जी, जैसे ससुर जी और मेरे पति मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और ना हम इसी तरह मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचें। दिवाली आने वाली है, इसलिए हम पहले मिट्टी के बर्तन, छोटे बर्तन बनाएंगे। दोनों सास बहू ने दिवाली के लिए छोटे बड़े दिए बनाना शुरू किया। दिए बनाने का सामान भी घर में ही है। सासू बोली, ठीक है बहू, हम कल से काम शुरू कर देंगे। दूसरे दिन से सुशीला और मनीषा दोनों मिट्टी के छोटे बड़े दिए बनाने लगी। कुछ दिनों की मेहनत के बाद दोनों दिए बनाकर गांव में बेचने गईं। लेकिन गांव में उनके दियों की बिक्री बहुत कम हुई। सासू बोली, मनीषा बहू, हमने इतनी मेहनत से मिट्टी के दिए बनाए, लेकिन जैसा हमने सोचा था वैसी कमाई नहीं हुई। इतने पैसे में तो हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाएगी। कितना जमाना बीत गया भरपेट खाना खाए हुए, अब तो मुझे बहुत कमजोरी रहने लगी है। बहू बोली, हाँ जी, कल से मिट्टी के दिए मैं बनाऊंगी। आप सिर्फ बैठकर उन्हें सुखा लेना, फिर मैं उन दियों को बाजार जाकर बेच दूंगी। आप घर पर रहकर आराम करना। दूसरे दिन से मनीषा सारा दिन मिट्टी के दिए बनाती और शाम को बाजार जाकर उन्हें बेचती। फिर घर आकर घर के सारे काम करती, खाना बनाती। इन सबसे मनीषा बहुत थक जाती थी। एक दिन मनीषा ने सोचा, इस तरह से तो ठीक से कमाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि पूरे दिन तो ये कभी बिकते भी नहीं, काम करके थक जाती हूँ। आज मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती और मैं छड़ी घुमाकर ढेर सारी मिट्टी के दिए बना लेती, जिन्हें बेचकर खूब सारा धन कमाती। मनीषा ऐसा सोच रही थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी विश पूरी होने वाली है। उस रात जब सुशीला और मनीषा दोनों खाना खाकर सो गई, तो मनीषा ने एक सपना देखा। मनीषा के सपने में एक पेड़ आया और बोला, मनीषा, हमारे घर के पीछे जो बरगद का पेड़ खड़ा है, मैं वही पेड़ हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें फल के रूप में वही दे सकता हूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। अनीशा बोली, सारे काम करूंगी, जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं करूंगी। वैसे करना क्या है बरगद जी? मैं फल के रूप में जो भी चाहिए वो चीज कल रात को मेरी जड़ के पास रख देना, और साथ में 11 बार इस मंत्र का जाप करना। लगा दो अपनी पूरी ताकत, लगा दो अपने सारे हीरे मोती की चाहत नहीं, जो मैं मांगू वही फल देना। लेकिन ये बात का ध्यान रखना, इस मंत्र का जाप करते हुए तुम्हें कोई देख ना पाए, और ना ही तुम किसी को बताना। अगर किसी को भी इसके बारे में पता चला तो तेरा जादू खत्म हो जाएगा। अनीसा बोली, ठीक है, ऐसा ही करूंगी। दूसरे दिन सुबह जब मनीषा सोकर उठी तो वो अपने सपने के बारे में सोचने लगी, क्या ये सपना सच हो सकता है? कहीं मेरा भ्रम तो नहीं? उस बरगद के पेड़ ने जो सपने में कहा था, क्यों ना मैं रात में उसे आजमा कर देखूं। अगर ये सच हो गया तो हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। रोज की तरह उस दिन भी मनीषा ने इनमें मिट्टी के दिए बनाई, शाम को जाकर बाजार में बेचे। शाम को घर आने के बाद उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। वो बस
जल्दी से रात होने का इंतजार कर रही थी। सास बोली, अरे मनीषा बहू, आज तुझे क्या हुआ है? खाना नहीं बनाया? मैं सुबह से तुझे देख रही हूँ, पता नहीं तू किन ख्यालों में खोई हुई है। अभी खाना बनाती हूँ माँ जी। वो मैं आज जरा थक गई हूँ। मनीषा ने खाना खाया और दोनों सास बहू खाना खाकर सो गई। लेकिन मनीषा की आंखों में तो नींद ही नहीं थी। वो बस सुशीला के सोने का इंतजार कर रही थी कि कब सुशीला को गहरी नींद आए और वो बरगद के पेड़ वाला उपाय करे। रात को जब सुशीला गहरी नींद में सो गई, मनीषा ने एक मिट्टी का दीपक लिया और अपने घर के पीछे उस बरगद के पेड़ के पास गई। मनीषा ने मिट्टी के दिए को बरगद के पेड़ की जड़ पर रख दिया और 11 बार इस मंत्र को बोलने लगी, लगा दो अपनी पूरी ताकत, लगा दो अपनी सारी सेना, हीरे मोती की चाहत नहीं, जो मैं मांगू वही फल देना। बरगद मुझे फल के रूप में मिट्टी के दिए ही देना। ऐसा करके मनीषा झोपड़ी में आकर सो गई। सुबह अपनी सास सुशीला के जागने से पहले मनीषा जाग गई और भागकर बरगद के पेड़ के पास गई और वहाँ मनीषा ने जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मनीषा ने बार बार अपनी आंखों को मसल कर देखा, लेकिन हर बार उसे वही दिखाई दिया जो उसे सपने में बरगद के पेड़ ने कहा। पेड़ की टहनियों में फल की जगह मिट्टी के रंग बिरंगे चमकदार और सुंदर सुंदर दिए लगे हुए थे। मनीषा ने जल्दी जल्दी पेड़ से तोड़कर सारे दियों को एक टोकरी में भर लिया। अरे ये टोकरी तो भर गई, लेकिन पेड़ में अभी और फल लगे हुए हैं। उन फलों को दूसरी टोकरी में रख लेती हूँ, वरना किसी की नजर पड़ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। सुबह जब सुशीला की आँख खुली तो उसने टोकरी भर भर के सुंदर दियों को देखा। सास बोली, अरे मनीषा बहू, ये 2 टोकरी दिए कहाँ से आए? ये तो बहुत सुंदर हैं, अलग अलग रंगों में हैं, चमक भी रहे हैं। क्या ये दिए तू कहीं से खरीद कर लाई है? ये दिए हमारे तो नहीं लग रहे। सासू माँ, अरे रात में जब आप सो गई थी ना, तब मैंने ये दिए बनाए थे। ये दिए बहुत महंगे दामों में बिकेंगे। मैं आज बेचने के लिए ले जाऊंगी। सासू बोली, अच्छा तो तुझे लगता है एक ही गांव में तो इतने महंगे दिए खरीदेगा? मैं तो अब ठीक रही हूँ सासू माँ। मनीषा बहू बोली, माँ जी इन दियों को मैं कहाँ बेचूं? सासू बोली, बहू तू इनको शहर ले जा, वहाँ तुझे इन दियों के बदले में अच्छे दाम भी मिल जाएंगे और ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। ठीक है सासू माँ। मनीषा उनमें से एक टोकरी उठाकर शहर ले जाती है और उन दियों को बेचने लगती है। शहर में इन दियों की अच्छी बिक्री होने लगी और मनीषा को पैसे भी अच्छे मिलने लगे। अरे इतने खूबसूरत नहीं है, मॉल से सस्ते भी मिल रहे हैं, क्यों ना इन दियों को ले लिया जाए। मनीषा के दिए इतने खूबसूरत और आकर्षक थे, एक एक करके ग्राहक के पास आने लगे और देखते ही देखते मनीषा के सारे दिए बिक गए। मनीषा ने खूब पैसे कमाए। मनीषा रोज रात का इंतजार करती और सुशीला के सोने के बाद पेड़ के सामने जाकर वही मंत्र 11 बार बोलती और पेड़ से दिए का फल लेने की प्रार्थना करती और रोज सुबह पेड़ से दिए तोड़कर उन्हें शहर में बेचने जाती। मनीषा रोज उन पैसों को अपनी सास सुशीला को दे देती थी, लेकिन मनीषा की सास सुशीला को यह बात हजम नहीं हो रही थी। एक दिन मनीषा रोज रात में जाग कर दिए बनाती है, फिर भी सुबह इतनी तरोताजा रहती है। कहीं इसे कोई दिए दे तो नहीं रहा है। आज रात में जागूंगी और देखूंगी कि मनीषा दिए कहाँ से लाती है। रात हो जाती है, उस रात सुशीला जागी रहती है और सोने का नाटक करती रही। रात मुझे मनीषा पेड़ के पास जाकर मंत्र बोल रही थी। सुशीला ने छिपकर सब देख लिया। अच्छा तो यह माजरा है। यह पेड़ दिए का फल कैसे देता है? मैं भी देखूंगी और अब सुबह तक जागूंगी। मनीषा तो सो जाती है, लेकिन सुशीला को नींद नहीं आई। वह जब सुबह हुई तो मनीषा पेड़ से दिए का फल तोड़ने लगी तो यह देखकर सुशीला की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कुछ भी नहीं बोली, झोपड़ी में आकर फिर से सोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर के बाद जब सुशीला बिस्तर से उठी, क्या बात है सासू माँ, ऐसा लग रहा है कि आप रात भर जागे हैं, आपकी आंखें बता रही हैं। अरे नहीं मनीषा बहू, मैं तो रात भर खूब सोई हूँ, लेकिन आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है।
ठीक है, आप घर में रहकर आराम करो, मैं दिए बेचने शहर जा रही हूँ। उस दिन भी मनीषा बहू दिए बेचने शहर गई। वो रोज की तरह गलियों में घूम घूम कर अपने दिए बेच रही थी। तभी उसे एक छोटे से घर से किसी के कराने की आवाज आई, बचाओ बचाओ। मनीषा ने देखा आसपास कोई भी नहीं था। मनीषा उस घर का ताला तोड़कर अंदर गई। उसने देखा उसके पति और ससुर जी अंदर जमीन पर पड़े हैं, हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए हैं। मनीषा ने जल्दी जल्दी उन दोनों की रस्सियां खोली और उन्हें आजाद कराया। पतिदेव, ससुर जी, आप दोनों यहाँ कैसे आए? हमने आप दोनों का बहुत इंतजार किया। जब आप दोनों वापस नहीं आए तो मनीष, हमारे पास अभी तक बात करने का वक्त नहीं है, यहाँ से जल्दी निकल जाओ। मनीषा बहू बोली, जब आप दोनों नहीं आए तो मैंने और सासू माँ ने आप दोनों को मरा हुआ मान लिया। तब से हम दोनों विधवा की जिंदगी जी रहे हैं। मनीष बोला, अभी बात करने का वक्त नहीं है, यहाँ से जल्दी निकलो। हम गांव चलकर तुम्हें सब बताएंगे। मनीषा अपने ससुर और पति को लेकर गांव आ गई। सासू माँ देखिए, आज मैं पैसे के बदले कुछ और भी लाई हूँ। सुशीला ने जब अपने बेटे और पति को जिंदा देखा तो फूल ही नहीं समाई, उन्हें गले से लगा लिया। मनीष बोला, माँ, हम दोनों को शहर में एक सेठ ने बंधक बना लिया था। वो हमसे अपनी फैक्ट्री के सारे काम करवाता और फिर बाकी समय में हमारे हाथ पैर बांध कर रख देता ताकि हम भाग न पाए। उस दिन मनीषा और सुशीला के लिए बहुत खुशी का दिन था। सबने मिलकर खाना खाया और सो गए। रात में जब मनीषा उस बरगद के पेड़ के पास गई और मंत्र बोलने लगी, तब बरगद के पेड़ ने कहा, मनीषा, हमारी सास ने ये सब करते हुए तुमको देख लिया है, इसलिए अब मेरा जादू खत्म हो गया है। अब मैं दिए का फल भी नहीं दे सकूंगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति और ससुर जी आ गए हैं। अब मैं उन दोनों को ऐसे सुंदर दीपक बनाने का आशीर्वाद देता हूँ जैसे सुंदर दीपक मैं तुम्हें फल के रूप में देता था। हमारे पति और ससुर के हाथों से भी ऐसे ही सुंदर दीपक बनेंगे। ये सुनकर अनीसा पेड़ का धन्यवाद करती है और झोपड़ी में आ जाती है। पति और ससुर के आ जाने से सास बहू की दिवाली रोशन हो गई। चारों ने मिलकर खूब अच्छे से दिवाली का त्योहार मनाया। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।